हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। माना सी एक वृत्त है जिसका केंद्र 0, वर्गमूल 2 है। तब सिद्ध कीजिए कि कम से कम दो परिमेय बिंदु वृत्त सी पर हो सकते हैं। कम से कम दो परिमेय बिंदु वृत्त पर हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे, उसके बाद प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम परिमेय बिंदु क्या होता है उसको समझेंगे। तो यदि हम इस बात को कहेंगे कि परिमेय अगर बिंदु है, परिमेय बिंदु, परिमेय बिंदु, परिमेय बिंदु से हमारा तात्पर्य होता है कि इसका एक्स निर्देशांक भी क्या हो, परिमेय हो, कॉमा वाई निर्देशांक भी क्या हो, परिमेय हो। ये याद रखें आप, ये दोनों ही निर्देशांक इसके परिमेय होते हैं तो वो क्या कहलाता है, परिमेय बिंदु कहलाता है। एक्स निर्देशांक भी परिमेय और वाई निर्देशांक भी परिमेय। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। तो यहाँ से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, चाहे तो हम इस परिमेय को एक बार और लिख लेते हैं। ये र है परिमेय। यहाँ से हल करें तो सबसे पहले हमें केंद्र दिया गया है, मैं केंद्र लिख लेता हूँ। वृत्त का केंद्र, केंद्र हमें दिया है 0, वर्गमूल 2। ये केंद्र दिया गया है। तो मान लेते हैं, माना माना वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या r इकाई है, r इकाई है। वृत्त की त्रिज्या यदि r इकाई है तो तथा वृत्त पर, वृत्त पर चर बिंदु, वृत्त पर चर बिंदु x, y है, x, y है। तब देखिए, वृत्त पर यदि आप कोई बिंदु लेंगे तो उस केंद्र से उसकी दूरी क्या होगी, त्रिज्या के बराबर होगी। तो ये हो जाएगा x माइनस 0 का वर्ग प्लस y माइनस वर्गमूल 2 का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, r का वर्ग। तो यहाँ से y माइनस वर्गमूल 2 का वर्ग बराबर हो जाएगा r का वर्ग माइनस x का वर्ग। इसका वर्गमूल ले लेते हैं तो y माइनस वर्गमूल 2 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस r का वर्ग माइनस x का वर्ग। वर्गमूल 2 को भी इधर ले आओ तो ये होगा वर्गमूल 2 प्लस माइनस r का वर्ग माइनस x का वर्ग। इसे समीकरण 1 बना लो। अब देखिए, हमें पता है वर्गमूल 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और यदि अपरिमेय संख्या में आप वर्गमूल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को जोड़ोगे या घटाओगे तो आपको अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। केवल एक स्थिति ऐसी बनती है जहां पर आपको यह परिमेय संख्या मिल सकती है। कब? जब आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मान किसके बराबर हो, 2 के बराबर हो। यदि ये 2 के बराबर हुआ तो माइनस चिन्ह लेने पर y का मान 0 आ जाएगा, अन्यथा ये अपरिमेय आएगा। तो इसी बात को हम कहेंगे कि यदि y परिमेय है, परिमेय है, तब तब y बराबर 0 होगा। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकता बच्चों। ठीक है, y का मान 0 ही हो सकता है, अन्यथा आपको अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। तो यदि y परिमेय है तब y का मान क्या होगा, 0 होगा। तथा तथा r का वर्ग माइनस x का वर्ग कितना होगा, 2 के बराबर होगा। इस स्थिति में क्योंकि ये 2 होगा तो वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 घटेगा तो 0 आ सकता, अन्यथा यह कभी भी परिमेय नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक स्थिति और हो गई कि यदि y का मान 0 है तो r का वर्ग माइनस x का वर्ग बराबर कितना है, 2 है। अब यहाँ देखेगा r का वर्ग माइनस x का वर्ग बराबर कितना है, 2। तो यहाँ देखिए, अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि x का वर्ग माइनस y का वर्ग बराबर अगर a का वर्ग होता है
तो ये सदैव एक आयातीय अति परवलय होता है बच्चों, इस बात को समझना आप। एक्स का वर्ग माइनस वाई का वर्ग बराबर ए का वर्ग अगर दिया जाता है तो यह समीकरण क्या होता है, एक आयातीय अति परवलय होता है। और आयाती अति परवलय में यदि आप देखोगे तो आयाती अति परवलय में हर बिंदु सममित होता है बच्चों। जैसे मान लो यहाँ पर x का मान 1 है, -1 है, तो यहाँ भी आपको x का मान -1 मिलेगा। मान लीजिए यहाँ पर आप x का मान 1 लेते हैं तो यहाँ पर भी आपको x का मान 1 मिलेगा। मतलब जो भी x के मान आपको मिलेंगे वह समूह के रूप में मिलेंगे, मतलब क्रमित युग्म के रूप में मिलेंगे, यूं कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर देखो x के जो मान आएंगे आपके, वो x के मान क्या आएंगे, कम से कम 2 मान मिलेंगे आपको, या 2 होंगे या सीधे 4 मान होंगे या फिर 6 होंगे। ऐसा नहीं होगा कि x का केवल एक मान हो। तो इस चित्र से आप समझ सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ r का वर्ग माइनस एक्स का वर्ग बराबर 2 है, तब तब x के संभावित मान, संभावित मान दो दो के दो दो के समूह में होंगे, समूह में होंगे। और यदि यदि दो दो के समूह में होंगे, ठीक है, उनमें से मान लीजिए हम एक समूह x1 और x2 ले लेते हैं बच्चों, तो y बराबर 0 पर हमें कम से कम 2 बिंदु मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसमें से लिख लेता हूं मैं, यदि होंगे, यदि एक समूह, एक समूह x1 तथा x2 है, तब तब वृत्त पर, वृत्त पर बिंदु, देखिए वृत्त पर बिंदु कैसा होगा, y का मान तो 0 है, तो वृत्त पर बिंदु हो जाएगा x1 कॉमा 0 तथा दूसरा बिंदु हो जाएगा x2 कॉमा 0। तो ये तो मैंने केवल एक ही समूह लिया है। इस प्रकार से आप इसके कई समूह ले सकते हैं। और अगर एक से अधिक समूह लोगे तो प्रश्न में हमसे यही कहा गया कि कम से कम 2 बिंदु तो होना ही चाहिए परिमेय, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। तो इसी को हम कहेंगे, प्रश्न के हिसाब से इसको जमा देंगे। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि कम से कम 2 परिमेय बिंदु सी पर अवश्य होंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, अतः, इस बात को लिख लेते हैं, अतः कम से कम, कम से कम 2, कम से कम 2, जैसा प्रश्न, 2 परिमेय बिंदु, कम से कम 2 परिमेय, परिमेय बिंदु वृत्त पर, वृत्त पर अवश्य होंगे, अवश्य होंगे। यही हमें सिद्ध करना था। मुझे आशा है बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।